आखिर सरकार की मंशा इस बार प्याज के किसानों को लेकर क्या होने वाली है, और भारत सरकार हर 14 दिन में या हर 7 दिन में जब समीक्षा करती है तो प्याज के बाजारों को क्यों बढ़ा रही है। और किसान मित्रों, भारत सरकार ने पिछले वर्ष भी हमने देखा है कि 2025 में 5 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी की, तो वहां पर सरकार को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है भारत सरकार के साथ, नाफेड एनसीसीएफ के साथ, कि बार बार हर 14 दिन में प्याज की समीक्षा हो रही है और लगातार बाजारों को इंक्रीज किया जा रहा है। आखिर किसानों को लेकर भारत सरकार चिंतित है या फिर उपभोक्ताओं को लेकर? आज के इस संडे स्पेशल वीडियो में किसान मित्रों आप लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस वीडियो में बातें करने वाले हैं नाफेड एनसीसीएफ को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर, और आने वाले समय में, यानी कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि 3 तारीख के बाद प्याज के बाजार में हलचल शुरू होगी, तो वह हलचलें हम लोगों को आज बंद मंडियों में, यानी कि भारत की लगभग 70 से 80% मंडियां आज बंद हैं, लेकिन जो मंडियां खुली है उन मंडियों में हम लोगों को 2 से 3 रुपए तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम जल्दी से अपनी जो बात है उसको क्लियर हमारे इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट किसान मित्रों कम मिल रहा है। आप लोग वीडियो देखकर निकल रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पहले आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी किसान मित्र हो वहां तक जरूर शेयर करें, व्यापारी मित्रों तक जरूर शेयर करें, ताकि जो जानकारी प्याज से जुड़ी हुई है, चाहे तेजी की हो चाहे मंदी की हो, आप तक जरूर पहुंचे, आप अपग्रेड रहें। अब किसान मित्रों हम बात करें कि जिस तरीके से सरकार ने प्याज के बाजारों को 1260 रुपए से लेकर 2125 रुपए तक का सफर तय किया है, इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि इस बार सरकार भी चाहती है कि भारत के प्याज उत्पादक किसानों को, जो पिछले 3 साल से परेशान थे, व्यापारी परेशान थे, बहुत से व्यापारी मित्रों ने जो व्यापार करते थे, छोटा मोटा व्यापार करते थे, उनको खत्म कर दिया है। यानी कि बहुत से एक्सपोर्टर लोग 2024 में खत्म हो गए, बांग्लादेश में प्याज का निर्यात कर रहे थे, और अचानक से भारत सरकार ने जो फैसले लिए, ड्यूटी बढ़ाई और निर्यात को बंद किया, इससे बहुत से व्यापारी मित्रों को परेशानी हुई। आज भी करोड़ों रुपए के नीचे व्यापारी मित्र दबे हुए हैं। तो ऐसे में भारत सरकार ने किसानों और छोटे व्यापारियों को बढ़ाने के लिए लगातार अपने जो प्याज के जो रेट हैं उसको सरकार बढ़ा रही है, और ना सरकार को अच्छा प्याज मिल रहा है। अब किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आप लोगों के पास में सिर्फ किर्री गोल्टी को छोड़कर, आपके पास किर्री गोल्टी भी रखी होगी, गोल्टा भी रखा होगा, सुपर प्याज भी रखा होगा, लेकिन सुपर प्याज के किसानों की हम चर्चा अभी आगे करने वाले हैं। लेकिन पहले, सबसे पहले जिन किसानों के पास में गोल्टा माल रखा हुआ है या गोल्टी माल रखी हुई है, उन किसानों के लिए भी बहुत अच्छी खबर बाजार से निकल कर आने वाली है, क्योंकि सरकार ने अब फैसला किया है कि गोल्टी माल को भी नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से खरीदा जाएगा। सरकार की मंशा किसान मित्रों साफ है कि इस बार किसानों को अच्छा पैसा मिले, इसलिए सरकार भी कदम ब कदम बढ़ाए जा रही है। लेकिन नाफेड और एनसीसीएफ की अभी तक जो खरीद है, आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक अखबार की सुर्खी बनी थी कि जिस तरीके से सरकार प्याज की खरीदी कर रही है, और अभी तक जो जानकारी मिली है नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से, उसमें बताया गया है कि अभी तक 10,000 मीट्रिक टन प्याज की ही खरीदी हो चुकी है। पिछले वर्ष जून 30 तक भारत सरकार ने अपने 5 लाख मीट्रिक टन की प्याज की खरीदी कर ली थी, लेकिन इस बार भारत सरकार ने अभी तक, यानी कि जून खत्म हो चुका है, जुलाई 4 या 5 तक, अभी तक सरकार ने मात्र 10 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की है, जो इस रेट बढ़ाने के बाद भी सरकार की पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगले शुक्रवार तक, यानी कि
10 तारीख या 12 तारीख के बाद सरकार फिर से अपने प्याज के जो बाजार भाव हैं उसको बढ़ा सकती है, नाफेड और एनसीसीएफ। अब किसान मित्रों हम बात करें प्याज के बाजारों में तेजी की, तो जो सरकार इन रेट बढ़ाने के साथ साथ हवा दे रही है प्याज के बाजार को, इससे प्याज के बाजारों में जो हम लोगों को पिछले सप्ताह में मंदी देखी गई थी, यानी कि स्टेबल बाजार सुपर प्याज में रहा और कुछ लाटों में हम लोगों को मंदी दिखाई दी 2 से 3 रुपए तक की, जिससे इतनी बड़ी घबराहट पैदा हो गई कि बहुत से किसान जो तेजी में चल रहे थे वह मंदी में आ गए। तो किसी भी तरह से घबराहट का माहौल मंडियों में ना बनाया जाए। जहां पर भी प्याज की तेजी लगे, एवरेज प्याज वाले किसान जिनके गोडाउनों में से समस्या शुरू हो गई है, वह अपने प्याज को धीरे धीरे मंडियों में ले जाएं, एक साथ मंडियों में ना ले जाएं। अभी हमने रतलाम की मंडियों में देखा है आवकों का अंबार लग गया था, जिससे प्याज के बाजारों में, एवरेज प्याज के बाजारों में 2 से 3 रुपए तक की हम लोगों को मंदी दिखाई दी थी। लेकिन किसान मित्रों आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और सीधे कमेंट कर देते हैं। पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद कमेंट करें कि क्या होगा और क्या होने वाला है और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्या जानकारी दी जा रही है। प्याज के बाजार में मैं यूं नहीं कह रहा हूं अभी भी कि आने वाले सप्ताह में 50 रुपए का बाजार हो जाएगा, लेकिन 2 से 4 रुपए तक और 5 रुपए तक की तेजी किसान मित्रों हम लोगों को हमारे आने वाले सप्ताह में मिलने वाली है। 20 जुलाई के बाद किसान मित्रों जुलाई के महीने में मलाई खाने का समय आने वाला है। आप लोगों के पास में अभी कोई प्याज का स्टॉक खत्म नहीं हुआ है, ना भारत देश में किसी तरह से प्याज की कमी है। सिर्फ देसी मांग और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन जो 40% तक गिरा है, उसका असर किसान मित्रों हम लोगों को जून में भी दिखा, जुलाई में भी दिखने वाला है और हमेशा की तरह अगस्त में यानी कि श्रावण मास की स्टार्टिंग में हम लोगों को बाजार दबे हुए मिल सकते हैं। यानी कि जैसे ही श्रावण मास स्टार्ट होगा 29 जुलाई 2026 से हम लोगों को वहां से बाजार धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे श्रावण बीतता जाएगा और 15-20 दिन के बाद फिर से प्याज के बाजारों में अच्छी तेजी हम लोगों को दिखने वाली है। तो किसान भाइयों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्याज से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर ही सबसे पहले, सबसे सही और सबसे सटीक दिखाई जाती है। जब मैं प्याज की किसी भी तारीख की घोषणा करता हूं कि 3 तारीख के बाद प्याज के बाजारों में तेजी होगी और 3 तारीख के पहले जब 2-4 दिन मंदी हो जाती है या 2 रुपए की मंदी हो जाती है तो बहुत से लोग हावी हो जाते हैं कि कहां गई आपकी तेजी। लेकिन घबराएं नहीं, समझदारी का परिचय दें, माल को थोड़ा थोड़ा जरूर बेचते रहें, क्योंकि माल का स्टॉक अभी खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अभी 3 महीने तक कहीं से भी नए प्याज की जो आमदनियां वह नहीं होने वाली है। अपने सुरक्षित प्याज का भंडारण देखते रहें, चेक करते रहें। बारिश के मौसम में अधिकतर प्याज में नमी बैठती है, इससे आपका गोडाउन टीन शेड का है, छत का है, उसमें जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखें। 32 डिग्री टेम्परेचर अपने गोडाउन का होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए जब बरसातें हो। तो ऐसे में किसान मित्रों आप लोगों का प्याज खराब भी नहीं होगा और प्याज में जो नमी प्याज पकड़ती है वह भी नहीं पकड़ेगी और प्याज आपका सुरक्षित रह सकता है। एवरेज प्याज, खराब प्याज यदि आप लोगों के पास हो तो धीरे धीरे मंडियों में उसका विक्रय बहुत जरूरी है। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।